नमस्कार। न्यूज हब इनसाइट अभी आप लोगों की जबान पे है और अभी आप लोगों की याददाश्त पे है। हम जब भी कोई वीडियो बनाते हैं, जब भी कोई जानकारी देते हैं, आप तत्काल उसे सुनते हैं, देखते हैं और अपनी प्रतिक्रिया से हम अवगत करते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, अभिनंदन करते हैं और शुरुआत करते हैं कल के एक बड़े इवेंट से जो हमारे शहर में हुआ। वैसे तो वो इस राज्य के लिए ही एक गौरव करने वाला विषय है। एक एक्सीलेंस स्टेडियम बिलासपुर को मिला है, जहां पर सिर्फ न ही राष्ट्रीय स्तरीय बल्कि विश्व स्तरीय खेल के आयोजन भी होंगे। एक्सीलेंसी की परिभाषा क्या है? चुटकुला टाइप है, लेकिन आपको बता देता हूं कि जो एक भारतीय ने रोल्स रॉयस कार कैसे प्राप्त किया था। एक समय में रोल्स रॉयस कार जो होती थी वो कारों में एक्सीलेंस कार कहलाती थी और एक भारतीय ने उसकी जो दुर्गत की थी उसके बाद एक्सीलेंसी की परिभाषा बदल गई। देश में मेडल कैसे आएंगे? जब अच्छे खेल मैदान होंगे। अच्छे खेल मैदान कौन बनाएगा? ठेकेदार बनाएगा। अच्छा खेल मैदान कैसा होता है? जैसा समर्थक नेता को बताता है। बात फिर वहीं आ जाती है कि मेडल कैसे आएंगे। इतनी सी बात के लिए इतना बखेड़ा क्यों? लिम्बाराम, मैरी कॉम, चानू ये किसी एक्सीलेंस स्टेडियम में प्रशिक्षण लेकर के मेडल जीते थे क्या? अपने संघर्षों से, अपने प्रतिभा के बल पे और अपनी लगन से मेडल जीते। मेडल तो ऐसे जीते जाते हैं। तो फिर इतने अच्छे महंगे खेल मैदान, एक्सीलेंस मैदान, एक्सीलेंस स्टेडियम जिसको भारतीय खेल प्राधिकरण पूरे देश में बना रहा है और एक लक्ष्य रखा है कि देश में खेलों में विकास हो, अच्छे खिलाड़ी उभर के आए और वहां से उभर के आए जहां पर सुविधा नहीं है वहां पर सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसलिए इन मैदानों की, ऐसे स्टेडियमों की स्थापना की जा रही है। तो ये मैदान खिलाड़ियों के लिए नहीं है, ये एक्सीलेंस स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए नहीं है। तो फिर बात आ जाती किसके लिए है? भाई इनके लिए जो मेहनत करते हैं, जो आईएएस अफसर हैं, जो आईएफएस अफसर हैं, जो रेल के अफसर हैं, जिनके लिए लेविश कोर्ट होता है गोल्फ का, उनको सुबह जॉगिंग करने के लिए एक ऐसे मैदान की जरूरत है जिसमें चारों तरफ हरियाली हो, हरा भरा दिखे और बड़ा बड़ा दिखे और वो वहां पर आराम से अकेले कुछ कर सके। इन लोगों के लिए ये सुविधा बनाई जाती है। तो हमारे बिलासपुर में भी करोड़ों रुपए का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टेडियम बना है, जहां पर खिलाड़ियों की रहने की, खाने की, प्रशिक्षण की सुविधा होगी। वे अच्छा प्रशिक्षण पाएंगे, बढ़िया कोच उनको मिलेंगे, देश विदेश स्तर के आयोजन होंगे और बिलासपुर से भी खेल रत्न निकलेंगे। ये मूल भावना थी स्टेडियम बनाने की। तो चूंकि स्वर्गीय BR यादव इस नाम से ख्यात भी थे कि वो खेलों के विकास के लिए, चाहे वो कबड्डी हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, लगातार जूझते रहते थे और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम यहां करवाते थे। तो उनके नाम पे इस स्टेडियम का लोकार्पण हुआ। लोकार्पण आपने देखा, लेकिन उसके अंदर क्या है वो अब हम आपको दिखा रहे हैं। मीटर में फैला हुआ है। इस स्टेडियम का निर्माण 2008 में शुरू हुआ था। तब इसकी लागत 60 करोड़ थी। वर्ष 2012 में इसकी लागत 60 से बढ़कर 100 करोड़ हो गई। लागत के साथ हॉकी स्टोटर, फुटबॉल मैदान, एथलेटिक ट्रैक बनाने का काम जुड़ गया। इसके बाद 15 करोड़ 50 लाख रुपए का इंडोर स्टेडियम का इसमें एक और एस्टीमेट आया और वो लागत भी इसमें जुड़ गई। कुल 42 करोड़ 14 लाख रुपए के कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ, जिसमें 9 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से बने 400 मीटर सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक और फील्ड, 2 करोड़ 42 लाख की लागत से बच्चों के लिए निर्मित 50 सीटर खेल छात्रावास, 4 करोड़ 75 लाख की लागत से बालिकाओं के लिए निर्मित 100 सीटर खेल छात्रावास और 4 करोड़ 47 लाख की लागत से निर्मित प्रशासनिक भवन का लोकार्पण कल हुआ। मुख्यमंत्री के हाथों वर्चुअल। अब यहां यह समझ में नहीं आता है कि इतना सारा पैसा खर्च होने के बाद भी निर्माण अधूरा क्यों है और बहतराई का ये स्टेडियम खस्ताहाल क्यों है। के कलेक्टर अपनी पत्नी के साथ इस स्टेडियम में अमूमन रोज ही जॉगिंग करने जाते हैं और जब जिले का आला अधिकारी जॉगिंग करने जाए तो उसे जाहिर है कि इस मैदान में जो भी कमियां होंगी वो दिखती होगी। लेकिन जब उन्होंने
लोकार्पण के लिए सहमति दी और तारीख तय की, समय तय किया, तो क्या उनको नहीं दिखा कि इस स्टेडियम में मूलभूत कमियां हैं, या देखकर भी उन्होंने अनदेखा किया? ये तो उनके विवेक की बात है कि जब वो देख रहे थे कि मैदान में इतनी कमी है तो इसका लोकार्पण नहीं करवाते, पहले कमी को दूर करते। शहर के नागरिक ये मानते हैं कि जिले के प्रति कलेक्टर की कोई जिम्मेदारी होगी, यहाँ के खिलाड़ियों को, यहाँ के नागरिकों को और यहाँ के रहने वालों को मूलभूत सुविधाएं मिलें, उनका जीवन आसान सरल हो और जो बुनियादी हक है वो उनको प्राप्त हो, जिसके लिए उनके ऊपर एक दायित्व आता है, ऐसा माना जाता है। तो जब स्टेडियम का लोकार्पण हो रहा था तो उन्हें अपने और परिवार के विषय में सोचने की बजाय उभरते हुए खिलाड़ियों, उन बच्चों के विषय में सोचना चाहिए था जो सुदूर आदिवासी क्षेत्रों से यहाँ आएंगे, जो अभावों में पले हैं, लेकिन उनकी लगन, उनका जोश उन्हें यहाँ लेकर आएगा इस आशा के साथ कि उनका विकास होगा और वो भी अपने गांव का नाम, जिले का नाम, राज्य का नाम देश में और विदेश में उन्नत करेंगे, रोशन करेंगे। तो ये जवाबदारी जिसके ऊपर बनती है, उन्हें ये देखना चाहिए था कि हो क्या रहा है। बहतराई स्टेडियम शुरू से ही विवादों में रहा है। लोक निर्माण विभाग, खेल और युवा कल्याण विभाग, इनके बीच की आपसी खींचातानी, तनातनी शुरू से ही शहरवासियों को, नगरवासियों को पता है और उसके चलते ही इसके निर्माण में और लोकार्पण में देरी हुई है और लागत भी बढ़ गई है। यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सूचना तंत्र बिल्कुल ही फेल नजर आता है, क्योंकि उनके जो समर्थक यहां कॉलेज के समय से विभिन्न खेलों से, खेल संघों से और खेल आयोजनों से जुड़े हुए हैं, उनको भी पता नहीं चला कि वास्तव में वहां पर हुआ क्या है, हो क्या रहा है और है क्या। हमारे देश में एक बहुत ही अच्छी परंपरा है कि जो चीज, जो सुविधा जिनके लिए बनाई जाती है, उनको उस चीजों से दूर रखा जाता है। जैसे ये स्टेडियम जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहलाता है तो खिलाड़ियों के लिए, उनके कौशल को उन्नत करने के लिए, वो यहाँ पर खेलें, अच्छा प्रशिक्षण लें, अच्छा खाएं और उनका पूरा ध्यान सिर्फ खेल के प्रति हो। इसके लिए पूरा प्रयास केंद्र सरकार भी कर रही है, राज्य सरकार भी कर रही है और वो लोग भी कर रहे हैं जो चाहते हैं कि राज्य का नाम रोशन हो और खेल की गतिविधियां यहाँ पर पले बढ़े और खिलाड़ी यहाँ से निकले। लेकिन जो स्थानीय प्रशासन होता है वो इन सबको दूर रखकर, अंधेरे रखकर उनके लिए काम करता है और वो ये समझता है कि जो उनको कहा गया है, जो उनको जिम्मेदारी दी गई है, वे उसके सर्वे सर्वा हैं और वो जैसा चाहेंगे वैसा होगा। हमारे शहर का ये स्टेडियम इसका जीता जागता नमूना है। जब हम आपको एक एक कर इसकी दशा दिखाएंगे और एक एक कोने से अवगत कराएंगे, तब आपको लगेगा कि आपके दिए पैसों का, आपकी दिए गए जिम्मेदारियों का और जिन्हें आपने चुना है उसे कैसे अंधेरे में रखा जाता है। होता है वो जो अधिकारी चाहते हैं, होना वो चाहिए जो खिलाड़ी चाहते हैं। इन दोनों के बीच की खाई को हम आपके सामने रखेंगे और हम चाहेंगे कि आपकी अपनी प्रतिक्रिया हमें दें और आप हमेशा देते ही रहते हैं और हम उसका स्वागत भी करते हैं और हम आपको हमें रिकॉग्नाइज करते हैं, हमेशा कहते हैं कि आप ही हमारे दर्शक नहीं, मार्गदर्शक भी हैं। जैसा जैसा आप कहते हैं हम उससे प्रेरित होते हैं और समाचार को संकलित करके लाते हैं। तो अगले अंक में, अगले एपिसोड में हम आपके सामने परत दर परत उधेड़ेंगे इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की, ताकि आपकी भी आंखें खुले और आपको भी पता चले कि आपके बच्चों का भविष्य कैसे अंधकार में किया जा रहा है। जिनके लिए करोड़ों खर्च किया जा रहा है वे वहां तो पहुंच ही नहीं पाते, उनके लिए दरवाजे बंद हैं और जिनके लिए बंद होना चाहिए वे वहां सुबह शाम जॉगिंग करते हैं, वे वहां पर कसरत करते हैं, वे वहां पर रस्सी कूदते हैं और डांस करते हैं और लोगों को बताते हैं कि ये जो सुविधा है, ये जो निर्माण है, केवल नाम इसका खिलाड़ियों के लिए है, लेकिन असली खेल तो अधिकारी ही खेलते हैं। नमस्कार, अगले एपिसोड में फिर हम आपके साथ होंगे। देखते रहिए न्यूज हब इनसाइट।